इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 1 महीने होने वाला है और भीषण युद्ध अभी भी जारी है। इजराइल हमास को तबाह करने के लिए गाजा पट्टी पर लगातार स्ट्राइक कर रहा है। इसी बीच हिजबुल्लाह भी जंग में उतर आया है और इजराइल पर हमले कर रहा है। उधर इजराइल संघर्ष विराम न करने पर अड़ा हुआ है। इस मामले पर इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा कि अगर हम हमास को उनके गढ़ों से बाहर नहीं निकालते तो हम भविष्य में फिर से 7 अक्टूबर जैसे हमले को आमंत्रित कर रहे हैं। The aim of the operation is to dismantle all of Hamas military infrastructure. And there's an important point here because so many people around the world find it difficult to understand the linkage between the pictures of rubble and destruction that they see on their TV screens or their social media feed coming out of Gaza, and then us speaking about October the 7th, and they can't really understand how these two things are connected. The connection is very simple. The locations underneath those locations that are called refugee camps, but basically Hamas strongholds. बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार यानी 5 नवंबर को रोमन एयरबेस का दौरा किया। अपने पायलटों को संबोधित करते हुए उन्होंने दोहराया कि जब तक हमारे बंधकों की वापसी नहीं हो जाती तब तक कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। חשבו שביום פקודה לא התייצבנו יחד ואנחנו נלחמים עכשיו כתף אל כתף. אני רוצה גם שתדעו שיש דבר אחד שאנחנו לא נעשה. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון. אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו וגם לידידינו. ואנחנו פשוט נמשיך עד שננצח אותם. אין לנו אלטרנטיבה. אני חושב שהיום כולם מבינים את זה, העם כולו מאוחד, וגם סומכים עליכם. ומעריכים את מה שאתם עושים, מאמינים בכם, ונמשיך ביחד עד לניצחון। इस जंग के बीच समर्थन और विरोध का दौर जारी है, लेकिन जंग किसी न किसी अंजाम तक जाए बिना रुकने का नाम नहीं ले रही है। बात करें भारत की तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से वेस्ट एशिया में चल रहे अस्थिरता को लेकर बातचीत की है। उन्होंने कहा है, आज ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की, पश्चिमी एशिया की गंभीर स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंता पर चर्चा की, तनाव को रोकने और मानवीय सहायता प्रदान करने के महत्व से अवगत कराया, साथ ही संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की। फिलहाल चल रहे जंग में हमास ने ये दावा किया है कि गाजा पर इजराइल के हमले के बाद उसके कब्जे से 60 बंधक भाग गए हैं। इससे पहले आतंकी संगठन ने कहा था कि अगवा किए गए बंधकों में से 50 इजरायली सेना के हमलों में मारे गए हैं। गौरतलब है कि अब तक इजरायली हमलों में 9,500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल के 1,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक इजराइल के 21 सैनिक भी मारे जा चुके हैं। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.